नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में स, स और स के उच्चारण के विषय में जानेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है उसका ये तीसरे नंबर का तीसरा पॉइंट है। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि उच्चारण शब्दों को कहाँ से लिया जा रहा था। किसी वर्ण का उच्चारण मुंह से हो रहा था, तो किसी का जिह्वा से, तो किसी का तालु से। और इस सिलेबस में इन तीनों के उच्चारण स्थान में अंतर पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि मतलब कि कौन कौन से शब्द इनसे बनते हैं। तो हम आइए देखते हैं श, श, तालव्य श और मूर्धन्य श में अंतर। जो दंतव्य स है, ये संपूर्ण हिंदी जगत का सबसे लोकप्रिय स है। और जो तालव्य स है वो संस्कृत का लोकप्रिय है, और मूर्धन्य स जो है वो तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। तो आइए हम दंतव्य श की बात करते हैं। ये सबसे लोकप्रिय है और इसका उच्चारण आम आदमी भी बड़ी आसानी से कर लेता है। ये जो है वर्ण परिवार दंतव्य का है, यानी इसके उच्चारण में द को स्थान दिया गया है। और इसकी जो व्याकरण स्थिति है वो हल्की है, सरल है और सिबिलेट ध्वनि की है। सिबिलेट माने सुरसुराती हुई ध्वनि की है। ये इस शब्द में शुद्ध ध्वनि बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तालव्य श है और मूर्धन्य श है उसके उच्चारण भी लोग दंतव्य श की तरह करते हैं। अधिकतर करीबन 90% लोग इसका उच्चारण दंतव्य स की तरह ही करते हैं। तीनों में अंतर डिसाइड नहीं हो पाता है कि क्या अंतर है। और इसके उदाहरण को भी अगर हम देखना चाहें तो जैसे सागर है, समय है। दंतव्य श बहुत बहुमूल्य है हिंदी जगत में, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे अधिक दंतव्य श का प्रयोग हिंदी जगत में किया गया है। जो मूर्धन्य श है उसको तत्सम भाषा में, तत्सम शब्दों में वहाँ पे इसको विशेष स्थान दिया गया है। और मूर्धन्य श जो है ये मूर्धन्य वर्ण है, इसे रेट्रोफ्लेक्स कहा जाता है। और जो हिंदी जगत में वर्ण का उच्चारण स्थान है वो तालु के भिन्न भागों से है। जैसे जो मूर्धन्य स है इसका उच्चारण तालु के पिछले भाग से है। कहीं कहीं यह पूछा गया है कि मूर्धन्य श का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया गया है, तो तत्सम शब्दों में किया गया। और जब हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें इसका अंतर क्लियर करने में आसानी होगी। जहाँ मूर्धन्य श होगा वहाँ हम आसानी से पकड़ लेंगे कि ये तत्सम शब्द है, और जहाँ सादा सा होगा वहाँ हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये तद्भव शब्द है। व्याकरण स्थिति भी हम इसको देखते हैं। जैसे यह गहन और भारी होता है, गरिमापूर्ण होता है, यानी इस शब्द का उच्चारण आप बहुत जल्दी से नहीं कर सकते, आपको बोलने में थोड़ा समय लगता है। जैसे षटकोण, और बड़ी प्रेम से निकलता है। जैसे 20 षड्यंत्र, यानी षड्यंत्र भी हो रहा है तो बड़ी मधुरता से हो रहा है। और हम इस आगे जो है तालव्य श को देखते हैं। तालव्य श यह तालव्य परिवार का है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, और संस्कृत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले तालव्य श आता है, फिर मूर्धन्य श आता है, फिर दंतव्य श आता है। क्योंकि उच्चारण अगर इस भाषा के क्रम का विकास देखते हैं तो हिंदी जो है सबसे लास्ट में आती है। इसके उच्चारण स्थान क्या है, तालु के मध्य भाग से है। जैसे मैंने बताया कि उच्चारण स्थान में जगह जगह का स्थान दिया गया है, तो तालु के मध्य भाग से तालव्य है। व्याकरण स्थिति भी इसकी देखिए, यह मध्यम और नर्म ध्वनि है, यानी इस शब्द में एक मधुरता है, शांति, शब्द इत्यादि। आइए हम एक साथ तीनों के अंतर को देख लेते हैं जो विशेष तौर से पूछा जाता है, और इस पे से एक प्रश्न जरूर बनेगा कि जो तीनों स हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, और इनसे जो शब्द बनते हैं जैसे सागर है, शब्द है, सतकूड़ है, तो ये किस किस स से बने हुए हैं, और इनका उच्चारण स्थान में कहाँ स्थान है। कौन तालु के मध्य भाग से बोला जाएगा और कौन तालु के पिछले भाग से बोला जाएगा। तो जो दंतव्य श है, यहाँ जैसे कि पिछले उसमें बताया गया है कि जो दंतव्य श है वो दांत के पास से बोला जाता है, वो हल्की ध्वनि है और सिल्लेट ध्वनि है। और जैसे सागर, जैसे सुलेख। और जो तालव्य श है वो तालु के मध्य भाग से बोला जाता है, यह मध्य और नर्म ध्वनि होती है, जैसे शब्द। और मूर्धन्य श जो है
वो तालु के पिछले भाग से बोला जाता है, जैसे गहरी, भारी ध्वनि है और षटकोण। इसमें ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन तालव्य श है, कौन मूर्धन्य श है और कौन दंतव्य श है। और ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है। धन्यवाद साथियों।